जब म्यूटेंट युद्ध शुरू हुआ, तब आयरन मैन ने विश्व रंगमंच में प्रवेश किया। मैग्नेटो के इर्दगिर्द एकजुट म्यूटेंट की एक सेना ने मानवता पर एक अटूट हमला किया, जिसने पृथ्वी पर मौजूद हर सुपर प्राणी को म्यूटेंट के खिलाफ खड़ा कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखी गई आतंकवाद की ऐसी घटनाएं देखीं। दोनों पक्षों में कई लोगों की जान चली गई, लेकिन जो बात केवल कुछ चुनिंदा लोगों को पता थी, वह यह थी कि मैग्नेटो को उसकी सेना के लिए आवश्यक धन किसने मुहैया कराया था। वह आयरन मैन था। म्यूटेंट युद्ध के माध्यम से वह दुनिया की सुपर प्राणियों की आबादी को कम करने में सफल रहा था। इसके बाद वह और मैग्नेटो गुप्त रूप से मिले, क्योंकि चुंबकत्व के गुरु ने मानवता के बचे हुए अवशेषों का नेतृत्व करने का वादा आयरन मैन से किया था। वास्तव में यही वह भूमिका थी जो वह चाहता था, लेकिन जिस तरह से उसे दी गई थी, उस तरह से नहीं। टोनी स्टार्क किसी का अधीनस्थ नहीं बनना चाहता था और उसने मैग्नेटो को मार डाला, जबकि उनकी लड़ाई कैमरों द्वारा रिकॉर्ड की जा रही थी। लाखों लोगों की नजरों के सामने दुष्ट म्यूटेंट को मारकर आयरन मैन एक नायक बन गया, लेकिन एक सैनिक एक महान नेता नहीं बनता। स्टार्क का उत्थान वास्तव में उस महान अकाल से शुरू हुआ जिसने कुछ समय बाद दुनिया को तहस-नहस कर दिया। पागलगाय रोग के समान एक शक्तिशाली वायरस ने पूरे मांस, सुअर का मांस और मुर्गी उद्योग को जकड़ लिया, जिससे अधिकांश जानवर मानव उपभोग के लिए अयोग्य हो गए। अगले वर्ष फंगल सड़ांध के एक नए प्रकार ने दुनिया के आधे गेहूं उत्पादन को तबाह कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका को पहली बार वास्तविक भूख का सामना करना पड़ा और दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए। केवल जब स्टार्क इंडस्ट्रीज ने प्रतिवाद और टीके विकसित किए, तब मानव जाति का अस्तित्व सुनिश्चित हुआ। एक साल बाद टोनी स्टार्क को उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा। स्टार्क आश्चर्यचकित था कि उसके द्वारा बनाए गए वायरस और विपत्तियों ने कितनी जल्दी दुनिया को भुखमरी में डाल दिया था, लेकिन इस बात से नहीं कि उसका नाम कितनी जल्दी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सुझाया गया था। नायक, वैज्ञानिक और उद्धारकर्ता इतिहास में सबसे अधिक लोकप्रिय और चुनावी वोट के साथ जीते, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनना अभी भी उसके लिए पर्याप्त नहीं। जब उसने मौसम और भूकंपीय गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए गुप्त रूप से तकनीक विकसित की, तो वह अपने अगले लक्ष्य तक पहुंच गया। यूरोप और एशिया में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं ने उन देशों को सहायता के लिए विनती करने पर मजबूर कर दिया, जिसे स्टार्क देने के लिए हमेशा तैयार था। वे सभी उसके पास आए। टोनी स्टार्क को कभी भी किसी से पूछने या हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी और जल्द ही दुनिया उसके पैरों पर थी। केवल एक सच्चा विरोधी बचा था, डॉक्टर डू। आयरन मैन ने उसके साथ भी गठबंधन किया था, लेकिन इस बार उसे धोखा दिया गया। योजना यह थी कि डूम वाशिंगटन पर हमला करेगा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक संरचना के अंतिम अवशेष नष्ट हो जाएंगे। डूम ने सौदे के अपने हिस्से को पूरा किया, लेकिन फिर और अधिक चाहता था और स्टार्क को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। उन्होंने अपने कवच के अंतर्निहित हथियारों का पूरी ताकत से उपयोग करते हुए एक दूसरे से मौत तक लड़ाई लड़ी। अंत में आयरन मैन विजयी हुआ और युद्ध के मैदान से दूर जाते हुए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की हरी टोपी अपने लिए ले ली। उस दिन वह पृथ्वी का संप्रभु बन गया।